जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। दूर हट, दूर हट। लो, भाग गई सारी कुदृष्टियां। महारानी जी, युवराज को द्रोणी में नहलाइए ना, सुविधा होगी। प्रातःकाल से आंजने मुझे कुछ भारी लगा। हे शंभू, ये तो वज्रकाय है। वाली हनुमान लला के प्राण लेने के विचार से आया था। उनके प्राण लेना तो दूर, उल्टे उन्हें दो नए नाम दे बैठा, वज्रकाय और मरकट। मरकट शब्द का अर्थ है तो वानर ही, किंतु ये वानर जाति के लिए एक अपशब्द है। किंतु भक्त शिरोमणि हनुमान के स्वीकार कर लेने से ये नाम भी पवित्र हो गया। किष्किंधा का युवराज वाली वास्तव में महाबली था, किंतु नन्हे हनुमान लला के नन्हे हाथों का बल देखकर उसका अपना आत्मविश्वास हिल गया। उसे अपने ही बल और पराक्रम पर संदेह हो उठा और हनुमान की तुलना में अपने बल को पुनः आंकने के लिए वो यहां वहां अपनी शक्ति का परीक्षण करने लगा। मैं महानतम हूं तो मुझ महानतम को अपने बल पर संदेह क्यों हो रहा है? 100 हाथियों का बल है मुझ में, फिर भी मुझ महानतम को ऐसा क्यों लग रहा है कि उस बालक का बल मुझ महानतम के बल से कहीं अधिक है? क्यों उस बालक का बल मुझे भीतर से भयभीत कर रहा है? क्यों? हर अहंकारी जब भी किसी संत महात्मा के सामने जाता है तो उसके अहंकार का भवन डोलने लगता है। वाली को भी हनुमान लला के आगे इसी संकट का सामना करना पड़ रहा था। बजरंगबली जैसे संतों में अहंकार नहीं होता ऐसा नहीं है,
उनके भीतर मेरा ईश्वरीय अहंकार होता है, अर्थात अपने अहंकार से मुक्त होकर वो मेरे असीम ज्ञान, असीम ऐश्वर्य और असीम शक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। उसकी कहां टक्कर होगी और कहां चोट लगेगी। इसी कारण हमारे हनुमान लला को चोट नहीं लगती। किंतु प्राण वल्लभ, हनुमान लला की ऐसी अद्भुत शक्ति देख अंजना और केसरी की क्या दशा हुई? चिंतित हुए, भयभीत हुए, सन्न हो गए। फिर स्मरण आया, उनका पुत्र कोई साधारण वानर पुत्र नहीं है, वो तो स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान भोलेनाथ का अंश है। ये स्मृति आते ही ऐसा महान शक्तिशाली पुत्र पाकर वो बार बार अपने को धन्य मानकर सुखी होने लगे। फिर भी माँ तो माँ ही होती है, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए सदैव आतुर। इसीलिए अंजना ने हनुमान लला के बल की किसी से चर्चा नहीं की, पर सूर्य का तेज भी किसी के छिपाए छिपता है। बाल सवर गए, केश के सारे निकल भवर गए, लाल लंगोट करे है धारण, नारद के सब माया निवारण। नारद जी ने आपको क्या कहा था? स्मरण है? दूर कर दे जो सब माया। ना 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 ना, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो माया डालने आया है। है ना? देखो प्राण प्रिय, मैं क्या लाया हूं अंजने के लिए। अरे देखो देखो देखो, तात क्या लेकर आए हैं? लाल के नन्हे नन्हे पैरों के लिए नफर। छन छन छन। क्या कर रही हो प्रिय? देखिए ना, ये कंठहार खुल ही नहीं रहा और ये कुंडल भी। आप इन्हें खोल देंगे? कंठार कुंडल तो यहाँ पड़े हैं। ये तो आप लेकर आए हैं। ये जो इसके कंठ में है, इसके कर्ण में जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये कैसा परिहास कर रही हो? आंजनेय के कर्ण में कोई आभूषण नहीं। देखो कंठ भी रिक्त है। आप मेरे साथ ठिठोली कर रहे हैं? केसरी नंदन ने इस दिव्य कंठहार और इस दिव्य कुंडल के साथ जन्म लिया है। इनका तिरस्कार तो ना करिए। साथ जन्म लिया है? दिव्य कंठ, दिव्य कुंडल, तुम ठीक तो हो ना? कैसी बातें कर रही हो? आपकी कृपा से अंजना के शिशु पर आई विपत्ति उसके लिए वरदान बन जाएगी। अगर ये वास्तविक है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये दिव्य कर्ण और 2 कुंडल ना कभी दिखाई दिए थे, ना दिखाई दे रहे हैं। महादेव जाने आपको क्यों नहीं दिख रहे। मुझे तो निरंतर दिख रहे हैं और दिख ही नहीं रहे। मैं इनका स्पर्श भी कर सकती हूँ।
मेरे लिए ये दिव्य आभूषण उतने ही वास्तविक हैं जितने आपके द्वारा लाए ये आभूषण। तुम्हें अवश्य कुछ हो गया है प्राण प्रिय। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहीं वो विष का दुष्प्रभाव तो नहीं? हे शिव शंकर, अब आप मुझे विक्षिप्त समझ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ही को कुछ हो गया है। आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति का शुभ आगमन हुआ है। युवराज को आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। पितामह आए हैं, जाओ उन्हें शीघ्र लेकर आओ। जी महाराज। पितामह आ रहे हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए पितामह का स्वागत करें। कल्याण हो वत्स। पुत्रवती भव। देवगुरु बृहस्पति को देखते ही अंजना की देह में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के घटनाक्रम आपस में घुलने लगे। क्या हुआ पुत्री? इतनी चिंतित क्यों हो? देवगुरु तो सर्वज्ञ है, वे सब जानते हैं। अंजना की मनोदशा क्या उनसे छिपी होगी? अंजना को सब कुछ बताकर शांत क्यों नहीं कर दिया? सुलोचने, जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भूलता ही इसीलिए है ताकि वो उनके पीड़ादायक पाश से मुक्त होकर शांति और आनंद में रह सके। देवगुरु सर्वज्ञ है, जानते थे कि समय के पूर्व कुछ भी करना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वो उचित समय आने पर अंजना को स्वयं ही सब कुछ बता देंगे। रत्नकुंडल, दीप्तिमते, कैसा अलौकिक शिशु है ये। आपका प्रपौत्र है। मेरा प्रपौत्र होने से अलग भी ये बहुत कुछ है, और उसका प्रमाण है इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल। मुझे कुछ हो गया है पितामह। मुझे ना तो ये कंठहार दिख रहा है और ना ही दिव्य कुंडल। चिंतित न हो पुत्र, इसका ये कंठहार और ये दिव्य कुंडल पृथ्वी वासियों में केवल उसकी माता ही देख सकती है। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी इन कुंडलों को देख सकेगा वही तुम्हारे पुत्र का वो गुरु और स्वामी है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम। जिसकी सहायता के लिए तुम्हारे दिव्य लाल का जन्म हुआ है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुम्हारा वानर कुल में जन्म लेना सार्थक हुआ पुत्री। तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारी कीर्ति भी युगों युगों तक गाई जाएगी। कल्याण।
कैसे हो सकता है? ये सत्य नहीं है। एक नवजात शिशु के गिरने से चट्टान नहीं टूट सकती। चट्टान पे गिरने से हड्डी पसली टूट जाती है, किंतु चट्टान नहीं टूटती। अर्थात मैं जागते हुए स्वप्न देख रहा था, मुझे धोखा हुआ था। नहीं, ये धोखा नहीं था। मुझ महानतम की आंखें धोखा नहीं खा सकती। अर्थात मैंने जो देखा था वो सत्य था। सत्य था वो। किंतु ये कैसे संभव है? कहीं उसका शरीर वज्र का तो नहीं बना? इसीलिए मेरे दिए हुए विष का विष कहीं ये उस विष का तो प्रभाव नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। वैदराज! अरे ओ वैदराज, कहां छुप कर बैठा है दुष्ट? बाहर निकाल दुष्ट! मैंने कहा बाहर निकाल। या बाहर निकाल। या तूने मुझ महानतम के साथ छल किया। क्या मांगा था मैंने तुझे? एक ऐसा विष जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाती है। मरण आया और तूने मुझे क्या दिया? कौन सा चमत्कारी चूर्ण था वो? बता, नहीं तो आज मुझ महानतम के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। बोल! कपटी, तेरा विष खाकर तो मेरा शत्रु यमलोक नहीं पहुंचा, किंतु आज मैं तुझे बिना विष खिलाए ही तुझे पीट पीट कर यम के निकट पहुंचा दूंगा। इस विद्रोही ने मेरे साथ छल किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं, पीटते जा रहे हैं केवल। वो तो ऐसा भयंकर विष बना था जिसके स्पर्श मात्र से मेरी ये स्थिति है कि मैं अब तक तीव्र ज्वर से पीड़ित हूं। और आप कह रहे हैं कि उसने अपना कार्य नहीं किया। ये किस विष की बात कर रहे हैं बाली भैया? किसको विष दिया? कौन जीवित रह गया? कौन है वो शत्रु? है एक मरकट शिशु है, किंतु अद्भुत है उसका बल।